भेलपुरी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट सुरेश चंद्र अग्रवाल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको देते रहेंगे और कभी कभी कुछ जानकारी मनोरंजक भी होगी। तो शुरुआत करते हैं इंडियन सेंसस से। जनगणना, भारत की जनगणना जो है 1872 से होती रही है। 1872 में तो ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने भी जनगणना करवाई थी। उसके बाद उन्होंने करवाई 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल होती रही है। ब्रिटिश के जाने के बाद सबसे पहली जनगणना 1951 में हुई थी, फिर 61 एंड सो ऑन। 2011 तक रेगुलरली होती रही है। 21 में ड्यू थी, लेकिन ये कोरोना आने से वो स्थगित कर दी गई। उसके बाद में 22 में होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई है और अभी तक नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि 2025 में हो जाएगी। जनगणना हर कंट्री के लिए दुनिया भर में बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। इससे डाटा मिलता है कि भाई कौन लोग रहते हैं, किस धर्म के रहते हैं, इंडिया में तो किस जाति के रहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर हर एक की जो है एक क्या बोलते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, और उसके अलावा उनकी एज, हर एक की एज भी पता पड़ती है। तो बहुत सारा डेटा जो है दुनिया भर में जनगणना से मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये 21 से नहीं हो पा रही है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल अवश्य हो जाएगी। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब कांवड़ यात्रा की बात करते हैं। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में एक चलन है, मतलब बहुत सालों से वो चलन है कि लोग जो हैं शिव भक्त जो होते हैं वो गंगा का पानी भरने जाते हैं और गंगा जल लाकर में अपने अपने मंदिरों में, शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। तो इन सबको कावड़िया कहा जाता है। ये कावड़ में पानी भरते हैं और उसी हाईवे पर सब चलते हैं। तो अलग अलग सालों में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और इस साल जो हो रहा है वो काफ़ी कुछ लफड़ा, हम इसको लफड़ा ही कहेंगे, हो रहा है। अभी आखिर में तो आपस में कावड़ी जो हैं वो लड़ मरे और 6 कावड़िए घायल हुए हैं। ये भी उनकी शिकायत रहती है कि कभी कभी ये नशे में धुत रहते हैं या गांजा पी के चलते हैं। तो बहुत सी शिकायतें भी होती हैं। उधर सरकार जो है वो तो उन पर पुष्प वर्षा भी करती रहती है। तो ये कभी कभी ये मामला थोड़ा पॉलिटिकल बन जाता है। इस साल ऐसा भी किया गया कि जो रास्ते में पड़ते हैं स्टॉल वगैरह, खाने पीने की जगहें, वो अपनी अपनी अपना अपना धर्म दिखाए। जब नाम लिखेंगे तो धर्म पता पड़ जाएगा। और ये कहा जाता है कि हिंदू लोग जो होते हैं वो किसी मांस मच्छी खाने वाले के यहाँ इन दिनों में कुछ खाएंगे नहीं, उससे उनका धर्म जो है अपवित्र होता है। इस चक्कर में ये सब किया गया था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की ना बोल दी और ये चीज़ हट गई है। लेकिन कांवड़ यात्रा बहुत चर्चा में रहती है। तो आगे जाके कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि ये यात्रा बहुत शांति से संपन्न हो। 1 करोड़ से लोग, जो अधिक लोग ये कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं। कुछ लोग मानताएं मानते हैं और वो जाते भी पैदल हैं, आते भी पैदल हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कांवड़ यात्रा है। सून द पीपल फ्रॉम फॉरेन ऑल्सो विल कम टू सी दिस कांवड़ यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दुनिया भर में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आदमी पैदा होता है तब उसके कितने साल जीने की उम्र है या उसकी औसतन उम्र जो है वो देखी जाती है। 1901 में आपको बहुत ताज्जुब होगा कि हर भारतीय की औसतन एज, पुरुषों की खास तौर पे, मुश्किल से 24 साल थी। मुश्किल से 24 साल इन 1901। उसी समय अमेरिका में जो बच्चा जन्म लेता था, उम्मीद की जाती थी कि वो 45 साल 46 साल जिएगा। तो ये उस टाइम इंडिया बहुत पुअर था। यहाँ तक कि 51 में भी अब हमारी जो है औसतन एज थी पैदा होते में, वो सिर्फ 33 गिनते थे। मतलब जो आदमी बच्चे के तौर पे 51 में पैदा हुआ, उसकी उम्र जो है वो उम्मीद की जाती थी कि वो जिएगा, औसतन जो जिएगा वो जिएगा 33 साल। उस टाइम अमेरिका जो है वो 65 साल पहुंच चुका था। उसके बाद 2011 में इसके बीच में काफ़ी तरक्की हुई है, और 11 में ये जो एज थी वो पहुंच गई 66 इंडिया में, और समझ लिए अमेरिका पहुंच गया 78। वो डिफरेंस पहले से काफ़ी कम हो गया।
आगे जाके और अच्छा होगा। जैसे जैसे दवाएँ आ रही हैं, लोग जो हैं उनकी लाइफ़स्टाइल बदल रही है, लोग पैसे वाले बन रहे हैं, उसी पे सब डिपेंड करता है कि आदमी कितना लंबा जिएगा। लेकिन अक्सर हम आपस में बात करते हैं क्योंकि वो पहले के लोग नहीं, पहले के लोग बहुत कम जीते थे भाई साहब, वो ज़्यादा नहीं जीते थे। कि क्या खाना पीना था ऐसा कुछ नहीं है। पहले 90% लोग गरीबी हुआ करते थे, और गरीब का मतलब है आदमी कम कम जिएगा, लंबा नहीं जिएगा। इस बात का हम ध्यान रखें और पुराने ज़माने को याद करके खुश ना हों। अभी अभी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा खाएँ पिएँ और अच्छा कमाएँ और लंबा जिएँ। चलिए, अब सबके सभी को लंबी उम्र मुबारक हो। अगली चीज़ देखते हैं। आइए अब कुछ बात कर ली जाए फिल्मों की। तो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री हिंदी की है उसको बोलते हैं बॉलीवुड। अभी कुछ जो फिगर्स की बात करते हैं तो कुछ फिगर्स मिक्स्ड आते हैं, कभी ऑल इंडिया की बात होती है, कभी खाली बॉलीवुड की बात होती है। उसके सामने चाइना जो है उसकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो मोटी मोटी बात अगर देख ली जाए तो सबसे ज़्यादा फिल्में तो इंडिया में बनती हैं। करीबन 1700 फिल्में बनी हैं सब भाषाओं के मिला के पिछले साल 2023 में। दैट वाज ऑल इंडिया फिगर, अराउंड 1700 फिल्म्स प्रोड्यूस इन इंडिया। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो अभी भी इंडिया की जो रेवेन्यू है बहुत कम है, मुश्किल से 3000 करोड़ रुपए फिल्म इंडस्ट्री की। इससे ज़्यादा तो पैकिंग के हुए नमकीन बिकते हैं इंडिया में, अब ये सोचिए। तो गरीबी इन जनरल काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत से जो लोग हैं वो थिएटर में जाके फिल्म देखना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो टिकट बिकती हैं पूरे इंडिया में वो अभी भी मुश्किल से 300 करोड़ के आसपास ही हैं, और एवरेज बैठती है पर टिकट 100 रुपये बैठती है। तो बहुत बड़ी गुंजाइश अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में है, ज़्यादा अच्छी फिल्में बनाएं, और भगवान करे लोगों की तरक्की भी अच्छी हो, वो फिल्में देख पाएँ। और काफ़ी कुछ करना बाकी है इंडियन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, उसमें शक ही नहीं है। और हम जो चर्चा करते हैं काफ़ी हल्ला गुल्ला रहता है कि भाई शाहरुख खान आया हुआ है, फलाना है। नहीं नहीं नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ टू शॉर्ट, टू स्मॉल इन साइज़। तो देखते हैं कितनी तरक्की होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछले 2 दशकों में लोगों का बुक्स का पढ़ना बहुत कम हो गया है। ये बात अब सर्वविदित है जिसको कहेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, ना बुक पढ़ते हो तो। इससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी, और ये एक एक अलग ही आनंद होता है जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो। तो हर मतलब किसी न किसी एपिसोड में हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करते रहेंगे। तो ये इस बार सजेस्ट कर रहे हैं, बुक है बात पैसे की। ये फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। इसकी प्राइस है 189 रुपीज़, और ये ट्रांसलेशन है एवरीथिंग अबाउट मनी, ऐसे कोई टाइटल पे इंग्लिश बुक थी, उसका ये अनुवाद है। और 189 इज़ ए वेरी गुड डील। उसमें आपकी अच्छी नॉलेज बढ़ती है। तो मेहरबानी करके बुक्स पढ़िए और आनंद में रहिए। और चलते चलते जो है एक पुरानी बात मैं याद कर लूँ। एक टीचर थे हमारे स्कूल में, तो उनको हमारे फेलो स्टूडेंट ने उनसे कहा कि साहब आप काफ़ी कुछ बातें पहले हिंदी में करते हैं फिर इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा क्यों है? बोलते हैं ये मेरी आदत है, इट इज़ माई हैबिट। चलिए अब मिलेंगे अगले एपिसोड में।